यमराज भी रह गए हैरान। धरती पर हुआ कुछ ऐसा जिसने सब बदल दिया। जब यमराज ने अचानक सभी यमदूतों की छुट्टियां रद्द कर दी, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि धरती पर कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास बदल देगा। यमलोक की सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। जब यमराज का गंभीर स्वर गूंजा, चित्रगुप्त, तुरंत सभी यमदूतों को संदेश भेजो, उन्हें बता दो कि आने वाला समय आसान नहीं है, सबको सतर्क रहना होगा। उनकी आवाज में छिपी चिंता असामान्य थी, जिसे सुनकर चित्रगुप्त भी चौंक उठे और विनम्रता से बोले, महाराज, क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है? यमराज ने गहरी सांस लेते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, धरती पर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। देशों के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। युद्ध की आहट अब सिर्फ खबर नहीं रही, वो सच्चाई बनती जा रही है। और यदि ये आग भड़क उठी तो असंख्य आत्माएं एक साथ यहां पहुंचेंगी। कुछ क्षणों के मौन के बाद चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, महाराज, खतरा तो है, लेकिन एक अलग संकेत भी दिखाई दे रहा है। ये सुनकर यमराज ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कैसा संकेत? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, धरती पर डर जरूर फैला है, लेकिन उसी डर के बीच लोग एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। कई जगह लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जैसे अंधेरे में कहीं उम्मीद की एक किरण जल उठी हो। यह सुनकर यमराज कुछ पल शांत रहे और फिर बोले, यदि ऐसा है तो शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। उधर धरती पर सुबह की हल्की धूप में नुक्कड़ पर महेश और संतोष अखबार लेकर खड़े थे। हर खबर में युद्ध, हमले और तबाही देखकर रमेश परेशान था, जबकि महेश ने कहा कि डरने से कुछ नहीं होगा, हालात जैसे भी हों हमें संभल कर जीना होगा। संतोष ने भी सहमति जताई कि महंगाई बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन डर के कारण जिंदगी रोक देना सही नहीं है। तीनों की बातचीत खत्म हुई, लेकिन उनके मन में चिंता बनी रही। घर पहुंचकर संतोष ने सविता को आवाज लगाई तो वह हल्के गुस्से में बोली कि नाश्ता ठंडा हो गया है, क्योंकि वह दोस्तों के साथ बातें करने में लगे थे। थोड़ी नोकझोंक के बाद वो नाश्ता गर्म करके लाई और बातचीत के दौरान उसने भविष्य को लेकर अपनी चिंता जताई कि अगर हालात और बिगड़ गए तो उनका और बच्चों का क्या होगा। संतोष ने उसे समझाया कि जो हमारे बस में है वो हमें करना चाहिए, लेकिन हर समय चिंता में डूबे रहना सही नहीं। जिसने आज दिया है वही कल का रास्ता भी निकालेगा। सविता ने उसकी बात मानी, लेकिन मन में हल्का डर फिर भी बना रहा। दोपहर में गली में हलचल बढ़ गई थी। कोई राशन जमा कर रहा था, कोई बढ़ती कीमतों की बात कर रहा था। एक पड़ोसी गर्व से बता रहा था कि उसने 6 महीने का राशन जमा कर लिया है, ताकि किसी भी स्थिति में उसका परिवार सुरक्षित रहे। तभी पास खड़ी एक महिला ने मुस्कुराकर कहा कि अगर सच में सब खत्म हो गया तो ये राशन किस काम आएगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े तो कुछ सोच में पड़ गए। उसी समय एक युवक गली में आया और लोगों से कहा कि डर से हालात नहीं बदलते, बल्कि लोग अगर मिलकर एक दूसरे की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, पानी बचाएं और साथ खड़े हों, तो बहुत कुछ बदल सकता है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ के मन में उसकी बात गहराई तक बैठ गई। शाम को संतोष की दुकान पर राहुल नाम का एक छात्र आया, जिसका चेहरा उदास था। उसने कहा कि जब हर तरफ युद्ध और अनिश्चितता है तो पढ़ाई का क्या फायदा, भविष्य ही नहीं रहेगा, तो मेहनत क्यों करें। संतोष ने उसे धैर्य से समझाया कि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। दुनिया हमेशा मुश्किल दौर से गुजरती है, लेकिन हर बार संभल भी जाती है। उसने राहुल से कहा कि हमारा काम अपना कर्म करना है, बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर थोड़ी राहत आई और उसने माना कि वो ज्यादा सोच रहा था। वो संतोष का धन्यवाद करके वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उधर रात होते ही यमलोक में फिर चर्चा शुरू हुई। एक यमदूत ने मुस्कुराकर कहा कि लगता है इस बार काम बढ़ने से बच जाएगा, क्योंकि धरती पर लोग डर के साथ साथ समझदारी भी दिखा रहे हैं। दूसरे ने भी सहमति जताई कि यही बदलाव फर्क ला रहा है। यमराज ने शांत स्वर में कहा कि जब इंसान डर से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहारा बनता है, तब विनाश खुद पीछे हट जाता है। उसी समय धरती पर लोग छोटे छोटे अच्छे काम कर रहे थे। कोई भूखे को खाना खिला रहा था, कोई पानी बचा रहा था, कोई किसी को हिम्मत दे रहा था। धीरे धीरे डर कम होने लगा और उसकी जगह उम्मीद ने ले ली। आखिरकार यही सच सामने आया कि जब हालात बिगड़ते हैं तो डर फैलता है, लेकिन जब इंसान एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो वही डर उम्मीद में बदल जाता है, क्योंकि असली ताकत किसी एक में नहीं बल्कि सबके साथ खड़े होने में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल व्योम पौराणिक कथा संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अंत में प्रेम से कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।